क्या आप भी उनमें से एक हो जो ये मानते हो कि आज स्ट्रीम में कैरियर स्कोप नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि आज फील्ड कितना वर्सेटाइल है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड में आर्ट्स लिया है और उनको कन्फ्यूजन है कि आगे वो कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको मैं डिटेल्स में बताने वाली हूँ डिग्री कोर्सेज के बारे में। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है बीए ऑनर्स या बीए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बीए ऑनर्स में बेसिकली क्या होता है कि आप किसी एक आर्ट्स के पेपर में आप स्पेशलाइजेशन करते हो। से फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बहुत सारे एंडलेस पेपर्स हैं। ये बस मैं एग्जांपल ले रही हूँ। वही चीज़ बीए में ऐसा नहीं होता, स्पेशलाइजेशन नहीं करते आप, लेकिन कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा डिज़ाइंड होता है जहाँ पे आर्ट्स के सारे पेपर्स या एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं। आज के कुछ सब्जेक्ट हैं जो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे होते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, योगा एंड मेडिटेशन, ड्राइंग एंड पेंटिंग, होम साइंस। ये सारे सब्जेक्ट्स और इससे भी ज़्यादा पेपर्स हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही क्योंकि लिस्ट तो एंडलेस है। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा कोर्स है वो है बीएफए फाइन आर्ट्स। ये कोर्स होता है 4 साल का। ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है एंड फाइन आर्ट्स उनके लिए है जो ड्राइंग, स्केचिंग, सेरामिक्स, पेंटिंग, प्लास्टिक आर्ट्स, टेक्सटाइल डिज़ाइन, अप्लाइड आर्ट्स, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइन या प्रिंट मेकिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि बीएफए एवरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेगा। देयर आर वेरी फ्यू कॉलेजेस जहाँ पे आपको मिल सकता है बीएफए के कोर्स। तो फिर आपको देखना पड़ेगा, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपको सर्च करना पड़ेगा। बीएचयू एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आप फाइन आर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आता है बीए एलएलबी, जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉ। ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है और ये उन लोगों के लिए है जो लॉयर या जज बनना चाहते हैं। और इस कोर्स का स्ट्रक्चर ऐसा डिज़ाइन होता है जिसमें आप 2 साल ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंड रेस्ट ऑफ द 3 इयर्स में आप लॉ के सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉज, लीगल एड। नेक्स्ट है बीबीए। ये भी 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और इस कोर्स में आप बिजनेस मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट ट्रेंड्स जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हो। थर्ड ईयर में आपके स्पेशलाइजेशंस होते हैं फाइनेंस, एचआर या मार्केटिंग, बट ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। किसी में होता है, कहीं कहीं आपको नहीं भी मिलता है। या तो फिर आप इंटीग्रेटेड एमबीए कर सकते हो जो है 5 इयर्स के लिए। जैसे आपने +2 किया है ना कंप्लीट, उसके बाद आप एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग बीबीए आप 2 इयर्स के एमबीए कर सकते हो। आईआईएम इंदौर जो IPMAT एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एंड उसके थ्रू आप IIM इंदौर में MBA इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है BSW। ये भी 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और ये उन बच्चों के लिए है जो सोशल वर्क करना चाहते हैं, जिनको पसंद है सोशल वर्क करना। आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद NGOs, एजुकेशन, हेल्थ केयर और मेंटल हेल्थ जैसे एरियाज़ में सर्व कर सकते हो। टिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। अगर आपको वहाँ पे ये कोर्स करना है देन आपको TISS BAT एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। अगला है BCA। ये भी 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसके लिए मैथ्स मैंडेटरी होती है किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो मैथ्स के बिना भी बच्चों के एडमिशन ले लेते हैं। किसी भी स्ट्रीम के बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं और इस कोर्स में अगर आप जाते हो तो आप कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स कवर करते हो। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसको बैचलर ऑफ मास मीडिया भी कहा जाता है, ये 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ये कोर्स आपको ऑफर करती है अपॉर्चुनिटीज़ पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, न्यूज़ एंड प्रिंट मीडिया के फील्ड में, एनिमेशन एंड VFX। ये कोर्स को आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो BA के तरीके से या BTech की तरह से। अगर आप BA की तरीके से कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 3 साल लगेंगे, एंड BTech की तरीके से कर रहे हो तो आपको 4 साल लग जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफ़र करती है, फिर से आपको देखना पड़ेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स परस्यू करने वाले हो। इस कोर्स को करने में आपकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक होना इंपॉर्टेंट है एनिमेटर एंड विजुअल आर्टिस्ट बनने के लिए।
आप गेमिंग इंडस्ट्री, मूवी प्रोडक्शन, मीडिया हाउसेस, एड इंडस्ट्री, टेलीविज़न चैनल्स, इन सारे फील्ड्स में इंटरेस्टेड हो तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स को कर सकते हो, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में जॉब के लिए इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज़ BELED। ये कोर्स होता है 4 साल का, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ये उन लोगों के लिए जो पैशनेट है स्कूल में टीचिंग के लिए। आप एज अ PRT या TGT स्कूल में टीच कर सकते हो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। होटल मैनेजमेंट या फिर ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट, दोनों ही नाम से ये कोर्स फेमस है। अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में शेफ़ बनना चाहते हो तो फिर आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। ट्रैवल एंड टूरिज़्म करने के बाद आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एज अ ट्रैवलर काउंसलर या टूरिज़्म ऑपरेशंस में। नेक्स्ट है एविएशन इंडस्ट्री। ये बेसिकली 3 टाइप ऑफ कोर्सेज ऑफर करती हैं। सबसे पहला है इसमें BBA इन एविएशन इंडस्ट्री। ये कोर्स होता है 3 साल का, जिसमें आपको एयरपोर्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड कार्गो मैनेजमेंट, बैगेज हैंडलिंग जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। दूसरा है फ्लाइट अटेंडेंट आप बन सकते हो या एयर होस्टेस बन सकते हो। थर्ड है 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन एविएशन इंडस्ट्री। यहाँ पे कोर्स में आपको कार्गो मैनेजमेंट, एयरलाइन मैनेजमेंट और एयरपोर्ट मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है एंड उसके बाद आप एविएशन इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। अब बात करते हैं हम नर्सिंग के बारे में। नर्सिंग आप 2 तरीके से कर सकते हो, ANM या GNM। ANM 2 साल का कोर्स होता है जिसमें इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है एज अ कोर पेपर जो आपने 12th स्टैंडर्ड में किया है, लेकिन GNM जो है उसमें आपको इंग्लिश मैंडेटरी है कोर पेपर जो आपने 12th स्टैंडर्ड में लिया है। एंड GNM का कोर्स होता है 3 साल का। तो अगर आप पैशनेट हो पेशेंट्स को सर्व करने के लिए तो आप इन दोनों कोर्स को कर सकते हो आर्ट्स कंप्लीट करने के बाद। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग के बारे में। ये कोर्स होता है 4 साल का एंड बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इंडिया में हैं IIT, NIFT एंड NID। और कुछ डिसिप्लिन्स ऐसे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले हैं, जो BDES करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं। सबसे पहला है आपका फैशन डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, लेदर एंड एक्सेसरी डिज़ाइन। तो इनमें से आप किसी भी डिसिप्लिन में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए ये कैरियर बेस्ट है। एक और कोर्स इस फील्ड से रिलेटेड है, दैट इज़ बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो 4 साल का होता है एंड ये NIFT में आप कर सकते हो। और इंडिया में बहुत सारे फैशन इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं वोकेशनल कोर्सेज़ के बारे में। वोकेशनल कोर्सेज़ बेसिकली 3 इयर्स के होते हैं एंड वोकेशनल कोर्सेज़ स्किल ओरिएंटेड होता है। उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स लर्न करने को ज़्यादा मिलते हैं। इसमें क्लासरूम लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ कंबाइंड होता है। फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिज़ाइनिंग, थिएटर स्टडी एंड एक्टिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एनिमेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइन, फूड प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। आप द कैरियरिज्म विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारे लिस्ट में आपको नाम मिल जाएंगे और भी वोकेशनल कोर्सेज़ के। अब हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में। डिप्लोमा कोर्सेज़ बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, जैसे 1 से 2 साल का होता है। एंड यहाँ पे मैं मेंशन करने वाली हूँ कुछ कोर्सेज़ के नाम जो बहुत ही फेमस है, दैट इज़ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, रिटेल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म। अगेन मैं आपको बोलूँगी कि लिस्ट काफ़ी लंबी है। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है तो आपको लैटरल एंट्री मिल सकती है डिग्री कोर्सेज में, जो मैंने आपको पहले बताया था। बट वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करती है। आपको पता होगा कि आर्ट्स फील्ड में कितने स्कोप है, कितना वर्सेटाइल है। तो अगर आप आर्ट्स फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स को कर लो। लेकिन हाँ, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि आप जो भी कैरियर चूज़ कर रहे हो ना, उसके लिए आपको पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें आप पैशन दिखाओगे ना, उसमें आप देखो आप कितने आगे तक जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी डाउट्स हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक यू।